तो हारून साहब, इस वक्त जो हमारे मुल्क के माशी या जो सियासी इस वक्त हालात हैं, क्या हमारे पास ये चॉइस है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उसमें सिर्फ जो गुड इन्वेस्टमेंट की जिस तरह भी आपने तारीफ़ की, हम सिर्फ उससे ही एक्सेप्ट करें और दीगर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को हम नो कर सकें? हम IMF के प्रोग्राम में हम तो जगह जगह जाकर कर्ज के लिए भी अप्लाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम चूज़ी कैसे हो सकते हैं? वो वाले हालात भी तो फिर हमें पैदा करने पड़ेंगे ना कि सिर्फ गुड इन्वेस्टर ही हमारे यहाँ आए और इन्वेस्ट करें। देखिए, आप इन्वेस्टर यहां आपकी पॉलिसी इंसेंटिव्स आते हैं कि आपके हर मुल्क के कंपैरेटिव एडवांटेज फर्क होता है, हर मुल्क की तरजीहात फर्क होती हैं। हमें वहां पे टेलर करके एक होम ग्रोन इंसेंटिव्स का और पॉलिसी का पैकेज टेबल पे रखना है। देखे ना, अगर हमने एनर्जी की ट्रांजिशन करनी है तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोकता, पूरी दुनिया इस वक्त एनर्जी ट्रांजिशन में इन्वेस्ट करने पे तैयार है। अगर हमने क्लाइमेट रिजिलियंट एक हाउसिंग बनानी है तो उसके लिए पैसा, लेकिन उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, डिलीवरी के इदारे होंगे तो लोग उस तरफ जाएंगे। वरना लोग जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई आदमी आके या प्लाजा बना रहा है या रियल एस्टेट खरीद रहा है तो उसमें मुझे बताइए कि मुल्क को क्या फायदा है? उससे आपका क्या टैक्स बढ़ जाएगा? क्या आपके बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव जॉब क्रिएशन हो जाएगी? या आपकी कोई एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी? सो आप उसको ना नहीं करते, लेकिन जो इंसेंटिव्स आप वहां देते हैं, जो आपकी तरजीह होती है, वो फिर जब अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर है तो वो तो वही देखेगा कि जिस साइड पे इंसेंटिव्स हैं वो उस साइड पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक हमें क्लियरली देखना है कि खाली पैसे के पीछे भागना कि इन्वेस्टमेंट आ जाए। देखिए, अगर कोई एक आदमी आके रेस्टोरेंट्स की चेन खोलता है, उससे कुछ एम्प्लॉयमेंट्स आती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो चेन सारा पैसा कमा के कल को कहते हैं कि डिविडेंड को रिपैट्रिएट करें, तो आपके पास डॉलर्स पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमें ये देखना है कि हमें दूसरा, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है मईशत का, वो स्क्यूड हो चुका है सर्विसेज की तरफ, और ऐसी सर्विसेज की तरफ जो प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट कोई ऐसी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं है अनलेस कि आप ये प्लॉट की सेल परचेज। मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट बूम कर रही है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, लेकिन बेनिफिशियरी कौन है? फ्यू पीपल जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो कंट्री एट लार्ज वो तब बेनिफिट करेगा जब स्टॉक मार्केट नई कैपिटल फॉर्मेशन करेगी इंडस्ट्री की एक्सपेंशन के लिए। देखिए ना, ये जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऊपर जा रहा है, कैपिटलाइजेशन तो नीचे जा रही है। सो वन नीड्स टू सी, अब ये कॉमन आदमी की बातें नहीं है, यहां मुझे हुकूमत को स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी एक्सपर्ट्स के लिए जो वहां आके इस पॉलिसी को बना सकें। अगर हम अपने पुराने टेस्टेड तरीके से ब्यूरोक्रेटिक पावर पॉइंट्स पर जाएंगे तो उसका नतीजा वही निकलेगा कि जो ही फंड प्रोग्राम खत्म होगा या उससे पहले हम इलेक्शन साइकिल के आसपास वही MNAs की स्कीमें, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सड़कें, वो जो हमें एक स्पेस मिली है वो अनफॉर्चुनेटली जाया हो जाए। तो हारून साहब, जो इंसेंटिव्स हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए सजेस्ट करते हैं कि वो आएँ, इंडस्ट्री लगाएं और इंसेंटिवाइज इंडस्ट्री लगाएं और जॉब्स क्रिएट हों, हमारी एक्सपोर्ट्स भी उससे बढ़े, तो उससे हमारे लोकल इन्वेस्टर का मोराल भी तो फिर डाउन होता है। उसे भी वही इंसेंटिव चाहिए होते हैं, उसकी भी वही डिमांड होती है जो आप फॉरेन इन्वेस्टर के लिए जो पैकेज रखते हैं। हमारे लोकल इन्वेस्टर को तो यहाँ महंगी बिजली, महंगी गैस मिल रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इशूज़ हैं और भी दूसरे कई कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेस के इशूज़ हैं। तो फिर हमें अपने लोकल इन्वेस्टर को भी वही सब ऑफर करना होगा जो हम लोकल फॉरेन इन्वेस्टर के लिए जो सोच रखते हैं। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर के ऑब्सेशन से निकलना पड़ेगा। इन्वेस्टर का, जैसे मैंने पहले कहा, कोई नेशनैलिटी या मजहब नहीं होता। आपका अगर लोकल इन्वेस्टर को भी वही इंसेंटिव ऑफर करें, फॉरेन इन्वेस्टर को भी वही ऑफर करें। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये बड़ा एक ओल्ड स्कूल थिंकिंग है कि बाहर का इन्वेस्टर आएगा, नई इंडस्ट्री लगाएगा। ऐसे अब दुनिया नहीं चलती। इस वक्त जो बाहर का इन्वेस्टर आएगा उसको लोकल नो हाउ के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, ताकि यहां के लोग जो यहां की मार्केट को समझते हैं, यहां के नेटवर्क्स को समझते हैं, सिस्टम को समझते हैं, वो कारोबार चलाए। बाहर का इन्वेस्टर पैसा लगाए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, उनको मार्केट एक्सेस दे ग्लोबल। दैट इज हाउ प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स ऑपरेट। आप देखिए ना, ये ताइवान ने क्या किया है, इन्होंने वियतनाम ने क्या किया है, इसी तरह जॉइंट वेंचर्स किए हैं, वो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, लेकिन वो लोकल इन्वेस्टर की एक्सपेंशन
मैं अभी भी कह रहा हूं पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम हाई है, चाहे सिक्योरिटी का हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हो। वो प्रीमियम तभी कम होगा अगर वो ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करें जो 70-70 साल से सक्सेसफुली इस मुल्क में काम कर रहे हैं। ग्रीन फील्ड या नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए इन्वेस्टर मुझे अभी पाकिस्तान में आता नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की एक्सपेंशन एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।